नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में दिल को सुकून देने वाली कुछ अच्छी खबरों के साथ हम फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, कोरोना के मामले भले ही देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत में कोरोना का असर कमजोर पड़ रहा है। वहीं चीनी कंपनी ने दावा किया है कि 2021 की शुरुआत में उसकी वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा एक खबर ब्रिटेन से, जो दुनिया का पहला मानव चैलेंज परीक्षण शुरू करने की तैयारी में है, जिसमें लोगों को वायरस से इन्फेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे, जिसे अपनाकर आप खुद को कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं। चीनी कंपनी का दावा, 2021 में तैयार होगी वैक्सीन। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। घातक वायरस की चपेट में आने से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच चीन की एक कंपनी ने अगले साल तक कोरोना की वैक्सीन के तैयार हो जाने का दावा किया है। चीन की दवा कंपनी सिनोवैक ने कहा है कि उसके द्वारा विकसित किया जा रहा कोरोना का टीका साल 2021 की शुरुआत में अमेरिका समेत दुनिया भर में वितरण के लिए तैयार हो जाएगा। सिनोवैक कंपनी की माने तो कोरोना की वैक्सीन तीसरे और अंतिम चरण के ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार है। अगर कोरोना वैक टीका तीसरे और अंतिम चरण के मानव परीक्षण में खरा उतरता है तो इसे अमेरिका में बेचने के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा नियामक यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास आवेदन किया जाएगा। ब्रिटेन में जनवरी में होगा पहला मानव चैलेंज परीक्षण। दोस्तों, कोरोना का इलाज तलाशने के लिए वैज्ञानिक तमाम शोध कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन दुनिया का पहला मानव चैलेंज परीक्षण शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें स्वस्थ वॉलंटियर्स को जानबूझकर कोरोना वायरस से संक्रमित किया जाएगा। इसका मकसद प्रयोगात्मक वैक्सीन के असर का पता लगाना होता है। चैलेंज परीक्षण लंदन में क्वारंटीन केंद्र पर जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों के मुताबिक इस बारे में अगले हफ्ते ऐलान किया जाएगा। अमेरिकी एडवोकेसी ग्रुप की अपील पर ब्रिटेन में करीब 2000 लोग मानव चैलेंज परीक्षण के लिए आगे आए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि शोध को सरकारी फंड की मदद से अंजाम दिया जाएगा। हालांकि परीक्षण की अगुवाई कर रहे इंपीरियल कॉलेज लंदन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। भारत में अब कमजोर पड़ रहा है कोरोना। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 58 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण के मामलों में भारत का दुनिया भर में दूसरा स्थान है। हालांकि देश में अब सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले करीब एक हफ्ते के दौरान रोजाना संक्रमित होने वालों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या अधिक रही है। देश के सर्वाधिक प्रभावित 5 राज्यों में सक्रिय मामले लगातार घट रहे हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 2 हफ्ते में आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक 30% सक्रिय मामले कम हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में महज एक हफ्ते में सक्रिय मामले 10% गिरकर 3 लाख से 2,75,000 हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय मामले घट रहे हैं। दिल्ली से गुजर चुकी है कोरोना की दूसरी लहर। दोस्तों, एक तरफ देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और फिलहाल कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये पीक है या उसका आना अभी बाकी है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में न सिर्फ कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है, बल्कि उसका पीक भी गुजर चुका है। उन्होंने ये दावा विशेषज्ञों के हवाले से किया है। अगर ऐसा होता है तो भारत में पहली बार किसी राज्य में कोरोना की दूसरी लहर सामने आई है। केजरीवाल की माने तो 16 सितंबर को दिल्ली में करीब 4500 केस सामने आए थे। उसके बाद मामलों में गिरावट की शुरुआत हुई और पिछले 24 घंटों में 3700 केस सामने आए हैं। आने वाले दिनों में यह संख्या और गिरेगी। कोरोना से बचाव में कारगर है जिंक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना वायरस एक फ्लू की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोरोना गंभीर हो सकता है। फ्लू के दौरान जिंक सप्लीमेंट्स के तौर पर गोली खाई जाती है, क्योंकि उसके अंदर एंटीवायरल का प्रभाव होता है। एंटीवायरल संक्रमण को ठीक करने में मददगार होता है। स्पेन में इसको लेकर एक अध्ययन किया गया है। अध्ययन में जिंक के लोअर ब्लड लेवल और कोविड-19 से पीड़ित लोगों की खराब सेहत के बीच संभावित संबंध का पता लगाया गया है। शोध के दौरान परीक्षण में शामिल 611 पुरुष और महिलाओं का सैंपल लिया गया, लेकिन शोधकर्ताओं ने सिर्फ 249 मरीजों के सैंपल पर फोकस किया, जिनमें 21 मृत मरीजों का भी सैंपल शामिल था। शोध के दौरान पता चला कि जीवित रह गए लोगों का जिंक लेवल बीमारी से मरने वालों की तुलना में ज्यादा था। म्यूटेशन के बाद अब तक खतरनाक हुआ कोरोना। दोस्तों, कोरोना वायरस जब से दुनिया में फैला है तब से ये अपना रूप बदल रहा है, जिसको लेकर वैज्ञानिक भी हैरानी जता चुके हैं। हालांकि अब कोरोना वायरस का म्यूटेशन इतना हो चुका है जिससे ये ज्यादा संक्रामक हो चुका है।
इसकी वजह से अब ये मास्क पहनने और हाथ धोने जैसी बचाव प्रक्रियाओं से बचकर निकल जाता है। यह आशंका एक स्टडी में जताई गई है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने मास्क और हाथ धोने का तोड़ निकाल लिया है। मार्च से ही अमेरिका के ह्यूस्टन में एक्सपर्ट्स कोरोना वायरस के जीनोम को सीक्वेंस कर रहे हैं। अब तक उन्होंने इसके 5085 सीक्वेंस ढूंढ लिए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के वायरोलॉजिस्ट डेविड मॉरेंस का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि वायरस ने अब म्यूटेशन के बाद हमारे कुछ सुरक्षा तंत्रों से बचना सीख लिया हो। लार के जरिए भी शरीर में जा सकता है वायरस। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क और सामाजिक दूरी के साथ मुंह की सफाई यानी कि ओरल हाइजीन पर भी ध्यान देना होगा। एम्स के वैज्ञानिकों का दावा है कि बैक्टीरिया के साथ साथ लार के जरिए भी वायरस शरीर में पहुंच सकता है। एम्स दिल्ली की CDR शाखा की डॉक्टर अमृता चावला बताती हैं कि जो लोग महामारी में लंबी यात्रा करते हैं उनके चेहरे पर मास्क होता है। इस कारण लार का बनना काफी कम हो जाता है। दांतों के बीच खाद्य पदार्थ के टुकड़े फंसे होने से बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है जो दांतों, मसूड़ों और जीभ की ऊपरी सतह पर चिपक जाते हैं। ब्रिटिश डेंटल जर्नल में प्रकाशित शोध में ओरल हाइजीन और तीव्र वायरल श्वसन संक्रमण पर अध्ययन हुआ है। इस शोध पत्र के अनुसार बुजुर्गों के निमोनिया पीड़ित होने में खराब ओरल हाइजीन को भी एक वजह माना गया है। ये कोविड-19 के लिए भी सही हो सकता है। कोरोना से बचना है तो रोज करें दूध का सेवन। दोस्तों, कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर और वैज्ञानिकों का दावा है कि इम्यूनिटी के कमजोर होने से कोरोना का खतरा अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन एक शोध में सामने आया है कि दूध के नियमित इस्तेमाल से कोरोना को खुद से दूर रखा जा सकता है, क्योंकि इससे शरीर को सभी जरूरी तत्व मिल जाते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ औषधीय चीजें मिला ली जाएं, तो इसका दोगुना फायदा मिलता है। वहीं इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। डिनर करने के कम से कम 30 मिनट बाद इसका रोजाना सेवन करने से यह आपकी इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाता है। अगर आप दूध में बादाम या फिर इलायची डालकर पिएंगे तो ये और फायदेमंद हो जाता है।